संगत जी, बड़े प्यार से बोलना धन्यकार जी। सतगुरु की असीम कृपा और आप महापुरुषों के आशीर्वाद से आज की अमृत वेला की सत्संग गुरु ज्ञान चर्चा में गुजरात अंबेडकर अंकलेश्वर में सत्संग के दर्शन करने का हमें अवसर मिला। बड़ोदरा गुजरात के संयोजक श्री आर.पी. गुप्ता जी और अनेक महापुरुष जो इस ज्ञान चर्चा से आज जुड़े हैं, सभी के चरणों में दासी की प्यार भरी धन्यकार जी। सतगुरु की कृपा होती है सच्चे पातशाह की, तो साथ संगत जी हमें ये तो अवसर मिलता है कि हम एक साथ बैठकर गुरु ज्ञान चर्चा करते हैं। ज्ञान चर्चा में हम गुरु की महिमा का गुणगान करते हैं, उनके द्वारा दिए गए अनेक ऐसे टॉपिक जो हमारे जीवन में अनेक खुशियां लेकर आते हैं और उन्हीं को हम अपने जीवन में अपनाते भी हैं। बहुत सुंदर सुंदर विचार सुनने को मिली आज दासी को आपके इस अंकलेश्वर ब्रांच में। भाई साहब जतिंदर जी, पतलवर भारती जी और इनके अलावा और कितने महापुरुष थे, बहुत सुंदर तरीके से आपने ये जो 2 लाइनें हमें मिली हैं संपूर्ण अवतार वाणी से, इनके ऊपर उन्होंने बहुत सुंदर ही अपने विचार रखे। भावनाएं बहुत सुंदर थी। बहनों ने जो गीत रखे वो भी बहुत सराहनीय थे, बहुत सुंदर। और आज कविता जी बिटिया, उनका आज जन्मदिन है। दासी अपनी ओर से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देती है और सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास करती है कि इनको हमेशा खुशियां दें और इनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। साथ संगत जी, निरीक्षित और निष्काम सेवा अमृत के समान होती है, ये पक्की बात है अच्छी, कि जिसके सेवा में कोई स्वार्थ नहीं होता, जिसमें कोई कामना नहीं होती, निस्वार्थ भाव से निष्काम भाव से हम जब सेवा करते हैं, चाहे वो सेवा भवनों की हो, चाहे वो सेवा संत महात्माओं की हो, चाहे अपने परिजनों की हो या मानवता के नाम कहीं भी हम जो सेवा करते हैं उसमें हमारा किसी तरह का भी कोई स्वार्थ छिपा ना हो, तब वो सेवा अमृत के समान हो जाती है, क्योंकि हमें वहां से कुछ लेने की आशा नहीं होती, हम केवल सेवा करना जानते हैं। सेवा तन की हो, मन की हो, धन की हो, कर देने के बाद में साथ संगत जी उसका कहीं व्याख्यान भी नहीं करना चाहिए कि हमने आज ये उनकी ये सेवा कर दी, हमने आज उनकी धन से सेवा कर दी, हमने आज उनके धन से सेवा कर दी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर चर्चा हो गई तो सेवा व्यर्थ हो जाती है। गुरु की सेवा सफल ले जे को करे चित लाए, श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि सतगुरु को वही सेवा भाती है जो मन से की जाती है, चित्त से की जाती है, जिसमें किसी तरह का भी कोई स्वार्थ नहीं होता, किसमें निस्वार्थ भाव से निष्काम भाव से सेवा हम करते हैं। उस सेवा में भी हम एक कुछ ना चाहते हुए भी, कुछ इच्छा ना रखते हुए भी हम बड़े खुशी खुशी जिनकी सेवा कर देते हैं, वही सेवा इस परम पिता परमात्मा को कबूल हो जाती है। और वहां जो कबूल हो जाती है, फिर वहां हमारा कोई ध्यान नहीं जाता कि इन्होंने देखा कि नहीं देखा। लेकिन कई बार हम सोचते हैं, अक्सर सुनते भी हैं कि मेरे पास आज केवल 2 रुपए थे पॉकेट में और मैंने वो 2 रुपए आज संगत में नमस्कार कर दी, फिर मेरे को गीत गाने का मौका मिला तो मेरे को 100 रुपए और मिल गए, तो मेरे 2 रुपए जो थे वो
उसके वो 2 रुपए नमस्कार की और इतने रुपए मेरे को मिल गए। तो ऐसे भाव जब हम संगत के सामने में रखते हैं तो कहते हैं ना कि सोच सबकी अलग अलग होती है। कोई बहुत ही असहाय होता है कुछ भी, तो उसके मन में भी आ जाती है ये बात कि उन महापुरुषों ने ये बात कही थी, तो आज मेरे पास 1 रुपया है, मैं वो नमस्कार कर दूं तो शायद मेरे को भी इतने उलट कर इतने मिल जाएंगे। ये भाव उसके अंदर में फिर जागृत होने लगता है कि कब मैं मिलूं। जब नहीं मिलते तो उसका विश्वास जो होता है वो धीरे धीरे डगमगाने लगता है। तो हम जो भी काम करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, उसको अपने तक रखें। बताने या कहने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये निरंकार का किया काम है, हमारा नहीं है। अगर इसमें हम कुछ चाहते हैं तो वो है अमृत। निष्काम भाव से जो हम सेवा करते हैं उसमें गुरु का अमृत छिपा हुआ है, हम नहीं जान पाते। गुरबाणी में लिखा है, थाल विच 3 वस्तु पइयो, संत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकर का पायो, किसका होई उधारो। नाम रूपी थाली में 3 चीजें सतगुरु ने हमें दे दी हैं। उन चीजों में एक अमृत छिपा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक वैसे ही साध संगत जी, जो हम सेवा करते हैं उसमें अमृत है, गुरु का आशीर्वाद है, गुरु की रहमत है, गुरु की बख्शिश है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। लेकिन कोशिश करें इसकी अपने हमें जो मिला, जैसे दासी ने कहा कि 2 रुपए थे पॉकेट में, नमस्कार कर दी, सोचा ये भी 2 रुपए नमस्कार कर देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा। तो उसके जब गीत गाने से मिल गए, उसके कई गुना अधिक मिल गए। तो ये भाव अपने तक रहना सीमित है या अपने घर में बातचीत करने में ठीक है, लेकिन अगर हम संगत में ये बात रख देते हैं तो फिर साथ संगत जी दूसरों के ऊपर में इसका जो प्रभाव पड़ता है वो कहीं नेगेटिव होता है, कहीं पॉजिटिव हो जाता है। तो हम ऐसा काम ना करें कि हम दूसरे महापुरुषों के ऊपर में इसका कोई अलग प्रभाव पड़ जाए। तो ऐसी सेवा जो होती है, हरदेव गुरु का इसमें छुपा हुआ वरदान है। जैसा कि दासी ने कहा कि जो भी हम सेवा करते हैं, तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं कि ये जो सेवा निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से की जाती है, जिसमें हमें किसी चीज की कोई आशा नहीं रहती, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, तो इसमें गुरु का जो वरदान छुपा हुआ है वो हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन ये जानते हैं, इनको पता है कि इसने मेरे इस गुरु सिख ने जो सेवा की है, इसका आगे इसको क्या देना है, कैसे देना है, कितना देना है, ये इनको पता है। हम उस पर क्यों अपना दिमाग लगाएं कि हम आज इतनी सेवा कर लिए, शायद हमें ये मिल जाएगा। तो गुरु घर की सेवा करना, मानवता की सेवा करना, ये हमारा धर्म है। और ये हमें सतगुरु की सिखलाई भी मिली है कि हमने केवल और केवल सेवा करनी है, उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं देखना कि मेरा क्या काम हो जाएगा। एक और पंक्ति बाबा जी ने लिखी है 100 नंबर पद में कि गुरु के सेवक को ना होती यश की भी अभिलाषा है, कहे हरदेव कभी ना मन में फल की रखता आशा है। गुरु के सेवक, हम सभी गुरु के सेवक हैं। जैसे एक बार एक महापुरुषों ने पूछा था कि सेवक और सेवादार में क्या फर्क है। सेवक तो हम सभी हैं, जितने गुरु के दरबार में जुड़े हुए संत महात्मा हैं, सभी सेवक है, किसी न किसी रूप में सेवा निभा रहे हैं। अगर हमें सेवा गुरु की तरफ से मिली है तभी भी हम निभा रहे हैं, नहीं मिली है तभी भी हम निभा रहे हैं। तो हम सब गुरु सिख हैं, सेवक हैं गुरु के। लेकिन सेवादार जो वर्दी पहने हैं वो सेवादार हैं। तो हम सबने ही सेवा करनी है, लेकिन इसमें यश की का अभिलाषा नहीं रखनी कि मेरे को कोई यश मिल जाए, मेरे को कोई पदवी मिल जाए। हम भवन में आ रहे हैं, भवन में इतने सारे महापुरुषों को अलग अलग सेवाएं दी गई हैं, कुर्सियां अलग अलग दी गई हैं बैठने के लिए, तो मुझे भी ऐसी कोई एक सेवा मिल जाए, मैं भी जाकर वहां कुर्सी में बैठ जाऊं, मेरा भी कोई यश गाने लग जाए। तो ऐसी अभिलाषा हमने नहीं रखनी। हम तो केवल सेवक हैं, गुरु के आदेश का पालन करने वाले, उनके हुक्म का पालन करने वाले सेवक है। उनके जैसे जैसे हुक्म आता है वैसे वैसे हम अपना कार्य करते हैं। और वो अपना नहीं है, गुरु के द्वारा दिया गया वो कार्य
जो गुरु को खुश कर दे, ऐसा काम हम करते हैं। कहे हरदेव कभी न मन में फल की रखता अभिलाषा है। जो गुरु सेवक होता है, गुरु सिख होता है, जैसा कि दासी ने पहले कहा कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो यहाँ भी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज यही लिखते हैं, कभी सेवक जो होता है गुरु का, वो कभी भी मन में फल की आशा नहीं रखता कि मैंने आज इतनी सेवा की है तो मेरे को कुछ मिल जाए, मेरे को ये चीज मिल जाए, मैंने आज सेवा की है मेरे को वो चीज मिल जाए, मेरी एक अभिलाषा है कि मेरे को ये चीज मिलनी चाहिए। तो इस तरह की आशा रख के वो जो गुरसिख होता है वो ऐसी सेवा नहीं करता। अक्सर समाज में भी हम देखते हैं कि माता पिता की सेवा हो या गुरुजनों की सेवा हो, तो वहां पर जब एक रूठा हुआ व्यक्ति या बच्चा अपने किसी दादा दादी या किसी परिजन के पास, गुरुजन के पास में जाकर अधिक प्रेम दिखाने लगता है या अधिक मीठी बोली बोलने लगता है, तो अगले के सामने से कहते हैं आज जरूर कोई मतलब होगा, इसीलिए आज इतनी प्यारी बातें कर रहे हो, इतनी मीठी बातें कर रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कह देते हैं कि कुछ समय बाद कहते हैं हाँ मुझे ये चीज चाहिए, कोई चीज की आशा रखी हुई हो, चीज मिल जाती है तो वो खुश हो जाता है कि हाँ मैंने ये। तो जो गुरुसिख होता है उसके अंदर ऐसा कोई भाव नहीं होता, वो ऐसा कभी नहीं सोचता कि मुझे ये करना चाहिए। वो केवल और केवल सेवा ही करता है, उसके काम मन जो है वो केवल सेवा से ही जुड़ा होता है। क्योंकि ज्ञान लेने के बाद भी हमें सतगुरु ने 3 कर्म ही दिए थे, सत्संग, सेवा और सिमरन। सत्संग करो क्योंकि सत्संग फलदायक होता है। हम जब सत्संग में बैठते हैं, गुरुवाणी सुनते हैं, गुरु के वचनों की वाणी सुनते हैं, संत महात्मा महापुरुषों के जब हम विचार सुनते हैं ना साथ संगत जी, उनके जो शब्द आते हैं वो हमारे लिए प्रसाद का काम करते हैं। एक प्रसाद होता है जो हमें सत्संग के बाद मिलता है और एक प्रसाद होता है जो गुरु के वचनों का, उसे लेकर हम अपने जिगर को और लौटते हैं तो उस पर हम मंथन भी करते हैं। और जब तक हम सत्संग में बैठे होते हैं संसारिक चिंताओं से दूर होते हैं, हमारे मन में कोई चिंता, कोई आशा, कोई अभिलाषा नहीं होती। उसी तरह से जब हम सेवा करते हैं तो हमारे अंदर सेवा का भी जो भाव होता है वो केवल सेवा के लिए होता है। गुरु को समर्पित हम सेवा करते हैं, उसमें हमारे तन की मन की कोई इच्छा नहीं रहती। कई बार हम लोग सुन लेते हैं सासंगत जी की आज हमने भवन में इतनी सेवा की थी, झाड़ू लगाया और खाना लंगर बनाने में भी सेवा की, आज सुबह से लेकर हम भवन में ही थे और दिन भर सेवा करते हुए हम काफी थक गए हैं। तो वहां पर ये जो थक गए शब्द लग जाता है, फिर वहां पर साथ संगत जी ये सेवा जो है वो किसी काम की नहीं रहती। क्योंकि गुरु को समर्पित हम जब सेवा करते हैं, जो भी सेवादार, जो भी सेवक गुरु को समर्पित सेवा करता है, वो सुबह से शाम तक भी सेवा भवन में करते रहे तो उसे थकान नहीं होती। क्योंकि मन सतगुरु के चरणों में जुड़ा होता है, तन सतगुरु के भवन में सेवा कर रहा होता है, तो वहां पर ये थकान का शब्द आता ही नहीं है मन में, कभी भी नहीं। फिर सिमरन करते हैं, तो जब हम सिमरन करते हैं उस समय भी हम कोई स्वार्थिक अपना स्वार्थ रख कर सिमरन न करें कि मेरा ये काम हो रहा है, हो जाए, मैं सिमरन कर रहा हूँ। सिमरन तो 24 घंटे का एक ऐसा मूल मंत्र है जो कि मन में जाप करते रहता है, हर वक्त करते रहता है। कई बार रात में करवट लेते हैं सोते हुए, तभी भी तो निंकार निकल जाता है। तो ये जो सिमरन है साथ संगत जी, ये भी हम जब भी करें किसी कामना को लेकर ना करें, किसी का हाँ ये कण कण दे सेहतमंद रखना, इनका स्वास्थ्य ठीक कर दो, इनकी जो तबीयत खराब है वो ठीक कर दो, ये हम करते इतनी छिपा होता है। इसमें सिर्फ सतगुरु के आगे प्रार्थना की जाती है, अरदास की जाती है। तो इसी तरह से साथ संगत जी ये 3 कर्म जो हमें सतगुरु ने दिए हैं, इसमें भी हमारा किसी तरह कभी कोई स्वार्थ नहीं होनी चाहिए कोई। तो इसी तरह से साथ संगत जी आज 10 तो गया, आपने दासी को अपने शहर में बुलाया,
दासी आप सबकी बहुत आभारी है। सुबह सुबह संत महात्माओं के दर्शन किए, गुरु चर्चा में आपके विचार सुने, और ये जो विचारों का आदान प्रदान हुआ, इसके बीच सतगुरु सच्चे पातशाह का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ही हमें एक दूसरे से जोड़ा है। सतगुरु का धन्यवाद करते हुए ये आशा रखें कि सच्चे पातशाह इसी तरह से हमें एक दूसरे से मिलाते रहिए। जूम के माध्यम से हो, मोबाइल के माध्यम से, जो हम वीडियो के द्वारा एक दूसरे को देख रहे हैं, विचार सुन रहे हैं, इसी तरह का ये जो आदान प्रदान है ये होता रहे, क्योंकि भवन जब तक खुलेंगे तब तक हम अपने शहरों में फिर सत्संग में व्यस्त हो जाएंगे। फिर ये ऑनलाइन सत्संग कहाँ होगी। तो हम जब जो निरंकार का सूता हमें दिखाई नहीं देता, वैसे ही साथ संगत जी आज हम मन के तार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं सबके। भले ही हम एक दूसरे को ना जानते हों, रूबरू ना हुए हों, फिर भी इस वीडियो के माध्यम से आप सबके दर्शन करके दासी बहुत खुश है। दासी के बड़े भाई रहते हैं बड़ोदरा में, लेकिन आज तक इतने वर्ष बीत गए दासी कभी बड़ोदरा नहीं गई, लेकिन आज आपने हमें दासी को अपने बीच बुलाकर आपने दासी पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि दासी आपके बीच पहुंची है, बिना किसी ट्रेन की यात्रा किए, कि अपने ही घर में बैठ के बड़ोदरा के संत महात्माओं के दर्शन करके दासी बहुत आनंदित हुई, बहुत खुश हुई। और एक बार फिर आप सबका आभार प्रकट करते हुए कप्ता जी को फिर एक बार जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हुए दासी इन्हीं शब्दों से दास से आपसे आशीर्वाद मांगते हुए यहाँ से रुखसत होगी। और दासी को आशीर्वाद दीजिए कि दासी ऐसे ही आप संत महात्माओं के विचार सुनते हुए अपने जीवन को भी सुख में और आनंद में बनाए। और सच्चे पातशाह सतगुरु आप सभी संत महात्माओं को, सभी मानव जाति को एक सेवा सिमरन सत्संग देते हुए तन मन धन से हर एक खुशियां देते हुए आपको बख्शिश करें आपके ऊपर में। और सभी संत महात्मा तन मन धन से सुखी रहें और ऐसे ही सत्संग करते हुए सतगुरु के श्री चरणों में जुड़े हुए अपने जीवन को आगे इसके आगे बढ़ाते हुए सुख और आनंद का जीवन व्यतीत करें। यही हम सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में